खुश आमदीद। सोचिए अगर हमें ये समझ आ जाए कि पैसा असल में काम कैसे करता है। आज के इस ज़बरदस्त तज्ज़िये में हम एक बहुत ही दिलचस्प गुफ्तगू करने वाले हैं। हम मॉर्गन हाउसल की मशहूर ज़माना किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी यानी पैसे की नफ्सियात के सबसे अहम अस्पाक पर बात करेंगे। ये कोई रिवायती फिनेंस की क्लास नहीं है, बल्कि हम देखेंगे कि हमारा दिमाग पैसे को लेकर कैसे खेलता है। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। किताब के शुरू में ही ना एक बहुत ही हैरानकुन कहानी मिलती है। हमारे पास दो बिल्कुल मुख्तलिफ किरदार हैं। एक तरफ एक हार्वर्ड से पढ़ा हुआ इंतहाई ज़हीन टेक एग्जीक्यूटिव है जो मज़े के लिए अपने सोने के सिक्के समुंदर में फेंकता है और आखिर में सब कुछ गंवाकर दिवालिया हो जाता है। और दूसरी तरफ रोनाल्ड रीड, एक आम सा शख्स जो जिंदगी भर सिर्फ एक चौकीदार और गैस स्टेशन अटेंडेंट रहा, लेकिन जब उसकी वफात हुई तो उसने लाखों डॉलर्स की दौलत छोड़ी। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक आम से चौकीदार ने इतने पढ़े लिखे एग्जीक्यूटिव को कैसे मात दे दी। तो इसका सबसे अहम नुक्ता क्या है? देखिए, पैसा कमाना या अमीर होना ये कोई फिजिक्स या रियाजी का मुश्किल सवाल नहीं है। ये असल में एक सॉफ्ट स्किल है। आप कितने ही इंटेलिजेंट क्यों ना हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि पैसे के साथ आपका रवैया कैसा है। ये सारा खेल मुकम्मल तौर पर इंसानी नफ्सियात और हमारे बिहेवियर का है। आगे बढ़ते हैं पहले सबक की तरफ। दौलत और रवैया, यानी कोई भी पागल नहीं है। इसे इस तरह समझें, एक शख्स जिसने अपनी जिंदगी में शदीद मुआशी बहरान या ग्रेट डिप्रेशन देखा हो, उसका रिस्क लेने का अंदाज उस शख्स से बिल्कुल अलग होगा जिसने 90 की दहाई का शानदार मुआशी उरूज देखा हो। हमें अक्सर लगता है कि दूसरे लोग पैसों के मामले में बेवकूफ़ी कर रहे हैं, लेकिन असल में कोई पागल नहीं है। हमारे ज़ाती तजुर्बात दुनिया के कुल तजुर्बात का 1% भी नहीं होते, लेकिन, और इस बात पर गौर कीजिएगा, यही छोटे तजुर्बात हमारे 80% फैसलों पर असर डालते हैं। अब आते हैं दूसरे सबक पर, जो है बका और कंपाउंडिंग की ताकत। ज़रा इस मुवाज़ने को देखें। अमीर बनने और अमीर रहने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अमीर बनने के लिए आपको रिस्क लेना पड़ता है, बहुत पुरुम्मीद होना पड़ता है और बड़े कदम उठाने पड़ते हैं। लेकिन अमीर रहने के लिए, उसके लिए आपको इंतहाई मोहतात बल्कि थोड़ा सा खौफज़दा रहना पड़ता है। ये मानना पड़ता है कि जो आज कमाया है वो कल छिन भी सकता है। किफ़ायत शेयारी यहाँ एक गेम चेंजर है। तो रोनाल्ड रीड की इस लाखों डॉलर की दौलत का राज क्या था? कोई जादू? बिल्कुल नहीं। इसका राज थी सर्वाइवल मेंटालिटी या बका की जहनियत। वो 10 साल की उम्र से लेकर 89 साल की उम्र तक बस थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट करता रहा। ना उसने घबरा कर पैसे निकाले और ना ही भारी कर्ज लिया। वो बस मैदान में टिका रहा और फिर कंपाउंडिंग ने अपना असली जादू दिखा दिया। तीसरा सबक बहुत दिलचस्प है। इसे कहते हैं द मैन इन द कार पैराडॉक्स। सोचिए, जब कोई आपके पास से एक इंतहाई महंगी चमचमाती भी स्पोर्ट्स कार में गुजरता है तो क्या आप ये सोचते हैं कि वाह, कार चलाने वाला कितना ज़बरदस्त इंसान है? नहीं ना, हम दरअसल ये सोचते हैं कि काश ये कार मेरे पास होती तो लोग मुझे कितना ज़बरदस्त समझते। तज़ाद देखिए, लोग महंगी चीज़ें इसलिए ख़रीदते हैं ताकि उन्हें इज्जत मिल सके, लेकिन हकीकत में लोग उनकी नहीं, उन चीज़ों की इज्जत कर रहे होते हैं। सच्ची इज्जत दिखावे से नहीं, आजिज़ी और हमदर्दी से मिलती है। चौथा सबक थोड़ा गहरा है। पोशीदा दौलत, यानी वो दौलत जो नज़र नहीं आती। ज़रा इस ज़बरदस्त इक़्तिबास पर ध्यान दीजिए। दौलत असल में वो महंगी गाड़ियां हैं जो आपने नहीं खरीदी, वो हीरे हैं जो आपने नहीं पहने। ये सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन सच्ची दौलत वो अनस्पेंट पैसा है जो आपके पास मौजूद है। ये वो माली तहफ़्फ़ुज़ है जो तब पैदा होता है जब आप अपनी ईगो या अना को दबाते हैं और सोसाइटी को दिखाने के लिए खर्च करने के बजाय पैसा बचाते हैं। तो फिर बचत की असल नफ्सियात क्या हुई? बहुत सिंपल है। अगर दौलत चाहिए तो खर्च कम करना होगा। खर्च तब कम होगा जब ख्वाहिशात कंट्रोल में होंगी, और ख्वाहिशात तभी कम होंगी जब हम इस बात की परवाह करना छोड़ देंगे कि लोग क्या कहेंगे। ये माशरती दबाव इग्नोर करना ही सबसे बड़ा हैक है। उम्मीद है ये तज्ज़िया आपके मालियाती रवैये को बेहतर बनाने में बहुत मददगार साबित होगा। अगर आपको ये इंसाइट्स पसंद आई हैं और आप ऐसी ही मज़ीद शानदार मालूमात देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इल्म बांटने से बढ़ता है, इसे दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगले ज़बरदस्त तज्ज़िये में।